गरीबी के कारण कहीं ढाबे या अन्य जगहों पर काम करते या रेड लाइट पर भीख मांगते बच्चों को शिक्षा देने का काम नई सोच नई पहल संस्था कर रही है। यह उन बच्चों के माँ बाप की वो समझाकर फ्लाईओवर के नीचे या फिर फुटपाथ पर शिक्षा देने का काम करती है। कई लोग इससे जुड़कर अपने काम से समय निकालकर इन बच्चों को पढ़ाते हैं। यही कारण है कई बच्चे यहां से शिक्षा लेकर बड़े बड़े संस्थानों तक पहुंच चुके हैं। यह संस्था स्थानीय बोली पर भी विशेष ध्यान देती है, यानी जिस भाषा को बोलते हो या जिस राज्य से आते हैं तो उस भाषा को आगे बढ़ाए। OER वहां की संस्कृति को भूले नहीं। OER दूसरों को भी बताए। आज हमारे दो कार्यक्रम थे। एक तो जो दिल्ली एनसीआर में हमने उत्तराखंडी बोली भाषाओं की क्लासें चला रखी हैं, इस अभियान का जो नई दिल्ली जिले की जिम्मेवारी मुझे दे रखी है। और आज हमारे RK-पुरम में 3 सेंटरों का उद्घाटन हुआ था, जिसमें आचार्य रूपचंद्र वर्चुअल शिक्षण प्रकल्प और नई सोच नई पहल और एक RK-पुरम भ्रात मंडल, ये तीनों ही जो प्रकल्प में चला मुझे जिम्मेवारी दे रखी, इसके लिए समस्त RK-पुरम समाज को धन्यवाद। और उसके साथ साथ जो हम प्रत्येक वर्ष जो बच्चों के लिए ओलंपियाड कराते हैं बस्ती से सीमांत तक, तो इस वर्ष जो हम 2500 से अधिक बच्चों का रजिस्ट्रेशन, उनका ओलंपियाड आगामी जो रविवार से उनकी क्लासें ऑनलाइन और ऑफलाइन चलेंगी, उसमें हम GK और रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश आदि विषयों की कक्षा लेंगे। और इसमें बस्ती से दिल्ली के RK-पुरम में विधायक अनिल शर्मा की अगुवाई में एक कार्यक्रम रखा गया। विधायक OER संस्था से जुड़े लोगों ने ओलंपियाड OER बोली भाषा की शुरुआत की। बच्चों ने डांस के माध्यम से अपनी प्रस्तुति दी। विधायक अनिल शर्मा ने संस्था के लोगों को इस नेक काम के लिए उनके प्रयास को सराहा। उन्होंने संस्था को हर सहयोग देने का भरोसा दिया। बहुत अच्छा लगा। हमारे बड़े अच्छे दिनेश जोशी जी हैं जो एक NGO चलाते हैं, नई सोच नई पहल। बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं। पिछले काफ़ी लंबे वर्षों से मैं उनकी एक्टिविटी देखता हूं और मैं भी इसमें जो मदद मैं कर सकता होता हूं छोटी मोटी वो करने की कोशिश करता हूं हमेशा। और अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए, अपनी संस्कृति को नई बच्चों को बताने के लिए जो काम ये संस्था कर रही है, जो उत्तराखंड से जुड़े हुए हमारे ये सारे लोग हैं, मैं इनको बधाई देता हूं। वैसे भी हम हमेशा इस बात को बोलते ही नहीं, मानते भी हैं कि उत्तराखंड देवभूमि है। देवभूमि के सभी लोग, मेरे को तो ये भी खुशनसीबी है कि RK-पुरम में देवभूमि के बहुत से लोग रहते हैं जिनका आशीर्वाद, जिनका समर्थन हमेशा से मेरे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। तो उनके साथ मुझे यहाँ पर सौभाग्य मिला कार्यक्रम में, और मैंने विश्वास दिलाया कि माननीय मुख्यमंत्री रेखा जी की तरफ से भी कोई मदद